गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुव अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो मेरे स्कूल की मीटिंग ख़त्म हो गई थी और मैं ज़रा देर यहाँ पे रुकी थी। तो मैंने देखा कि ये जो रास्ता है ना, ये मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, मुझे बुला रहा है और मैं बस हिप्नोटाइज़ हो गई। और देखिए, ना चाहते हुए भी मैंने सोचा कि चलो एक बार चक्कर तो मार लेते हैं पूरे नर्सरी को। और जैसे हर बार मैं जाती हूँ जहाँ पे वो है बालाजी नर्सरी, तो फिर भी एक मैंने सोचा कि चलिए एक बार विज़िट दे ही देती हूँ। और जैसे देखा तो ये कुछ स्नो वाइट इसे कहते हैं, प्लांट का नाम तो मुझे नहीं पता और बहुत वक्त कम था मेरे पास, इस वजह से सिर्फ ओवरलुक किया नर्सरी को। और देखिए इस तरह से जो विंटर सीजन के फ्लावर है वो भी यहाँ पे आए हुए थे। और ये देखिए कितना बढ़िया ये सारी इसकी ग्रोथ हो गई है। तो ये कुछ जेरेनियम के प्लांट थे, उन्होंने तो कुछ 150 रेट बताए थे। तो आप अगर यहाँ पे आके ज़्यादा प्लांट लेते हो तो वो शायद कुछ कम कर दे या नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये देखिए, ये यहाँ पे जब मैं आई तो डहेलिया देखिए इतने अच्छे हेल्दी और डहेलिया मुझे दिख रहे थे। और पिछले साल से मैं तो अपने जो बल्ब थे वो सेव कर रही थी डहेलिया को, प्लांट को। तो मेरे पास इस बार कुछ भी नहीं था और नर्सरी में भी कुछ छोटा पौधा जो था कटिंग या कुछ नहीं मिले मुझे। और जैसे मैंने देखा तो इसकी ब्रांचेस अभी भी मैं कट करके लगा सकती हूँ और इसे बहुत बुशी बना सकती हूँ, मैंने सोचा। तो फिर ये अच्छा हुआ कि एक चक्कर यहाँ पे लगाने आई थी तो कुछ तो मेरा फ़ायदा हुआ। और ये कुछ लाल कृष्ण का कमल खिले हुए थे और ये 10 बाय 10 के पॉट में लगे हुए हैं और इस वजह से इनकी प्राइस जो है वो कुछ 350 बताई थी उन्होंने, 350 रुपये। और देखिए बहुत सारे कलर यहाँ पे खिले हुए थे और उसमें से एक कलर जो यूनिक था वो मुझे मिल गया, तो उसकी शॉपिंग जो की है तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पे ना बहुत बारिश शुरू है अभी, इस वजह से इन्होंने देखिए विंटर्स जो सीडलिंग है उनको ऐसे बचा के रखा है, ये पॉली बैग जैसे ये बनाया है। और यहाँ पे दिख गया मुझे एक अलग सा कलर हिबिस्कस का। तो देखिए ये कुछ पिछली बार मैंने ऑरेंज के बीच में पिंक लिया था और ये देखिए ये डार्क पिंक में एक देखिए फेंट पिंक, और पौधा भी कितना हेल्दी था। तो उन्होंने 100 रुपये कहा था, लेकिन वैसे तो वो मुझे कम कर देते सिर्फ मुझे ही। और यहाँ पे सारे गुलाब खिले हुए थे। तो इतने सारे प्लांट लेते हैं तो कुछ तो हमें तो डिस्काउंट मिलना ही चाहिए ना। और ये डहेलिया के बहुत सुंदर सुंदर और खूबसूरत कलर खिले हुए थे, लेकिन मैंने अभी ये नहीं लिए प्लांट। जो भी बर्ड्स आएगी जो खिलेंगी वैसे आपको प्लांट्स लेने हैं कि आगे जो है वो अच्छे से फ्लावरिंग कर सके। और ये देखिए बस इनकी तो नर्सरी तो 12 महीने फ्लावर से भरी हुई होती है। तो यहाँ से कौन से प्लांट मैंने बाय किए, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो बिल्कुल ना नर्सरी के सारे प्लांट ऐसे लग रहा है ना कि मेरे घर में आ चुके हैं। तो ये देखिए ये इसने मेरी तरफ अपनी तरफ मेरा ध्यान खींच लिया। और ये कुछ डहेलिया उन्होंने 150 रुपये का कहा था और एक प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने हेल्दी, इसमें देखिए 7-8 से ज़्यादा ब्रांचेस यहाँ से निकली हुई है। तो इनकी भी मैं अभी पिंचिंग करूँगी और वो कटिंग भी मैं लगा सकती हूँ। और जब चाहे, यानी अभी तो बहुत अप्रैल मई तक इसके फ्लावर जो है इस पर आते हैं, इस वजह से अगर अभी भी मैं इनकी पिंचिंग करती हूँ तो भी इनकी ग्रोथ हो जाएगी। तो क्योंकि इन पे अभी बर्ड्स नहीं है तो इनकी मैं पिंचिंग करूँगी। और ये वाली जो बड़ी बर्ड्स है इसे तो मैं निकाल ही दूँगी। ये खिला हुआ फूल है, ये 2 फूल खिलने के बाद इसे भी कट कर दूँगी। तो ऐसा कुछ सोचा है। तो ये सारे तो मुझे ग्रो बैग में ही लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़े-बड़े प्लांट हैं सभी के सभी और बहुत ही हेल्दी प्लांट हैं। और ये जो आपको एग्लोनिमा दिख रहा है ना, ये कुछ अलग वैरायटी है। जब ऑनलाइन मैंने इसे देखा बिल्कुल छोटा-सा 2 या 3 पत्ती बिल्कुल छोटी-छोटी, और वो भी कुछ 500-600 ऐसे रेट मैंने देखे थे, तो यहाँ पे मुझे ईज़िली मिल गया है। और ये तो उन्होंने ऐसे ही एक गिफ्ट दे दिया, साल्विया। तो ये देखिए ये जो प्लांट है ना, ये जो ज़्यादातर मैं लास्ट में लेती हूँ ना, तो इसके मैं सीड्स जो है वो कलेक्ट करती हूँ। तो जैसे ये वाइट साल्विया है तो इसके यहाँ से देखिए सीड्स बनते हैं। तो जब ये सूख जाते हैं तो इस तरीके से ये अभी ये सीड्स ग्रीन यानी हेल्थ क्या कहते हैं उसे, ताज़ा है, उसे सूखने के बाद ही इसका प्लांट बनता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सीड्स हैं। तो मैंने ये प्लांट मुझे उन्होंने ऐसे ही दे दिया एक प्लांट। और यहाँ पे चलिए मैं आपको और दिखाती हूँ। तो और ये एग्लोनिमा, तो ये देखिए ये भी ऑनलाइन बिल्कुल छोटा-सा प्लांट आपको मिल जाएगा 300, 350 या 500 की रेंज में। तो यहाँ पे उन्होंने 650 इसका रेट बताया था। तो उन्होंने थोड़ा-सा, वैसे जैसे हर बार की तरह मुझे डिस्काउंट मिल गया है इस पे भी। तो ये एक प्लांट लिया है और ये ऐसे ये 2 एग्लोनिमा मैंने लिए हैं। इनके नाम मुझे नहीं पता, अब तक तो याद थे लेकिन अभी
वक्त पे वैसे भी मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। तो ये 2 प्लांट मैंने एग्लोनिमा के लिए हैं, क्योंकि मेरे पास ना बहुत बड़ा कलेक्शन था एग्लोनिमा का, और जैसे ही अभी जो प्लांट मर गए उसके बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा कलेक्शन और बढ़ाऊँ। और ये जरबेरा मैं लेने गई थी व्हाइट जरबेरा, बस उस व्हाइट जरबेरा के लालच में मैं वहाँ नर्सरी में गई थी कि सिर्फ़ एक ही प्लांट लाऊँगी, और वो तो नहीं मिला। लेकिन ये कलर इसी के पीच कलर कहते हैं क्या? पता नहीं। तो ये कुछ देखिए, ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत बादामी कलर जो है वो मुझे मिल गया है। और ये भी सबसे पहले तो 150 या 120 की रेंज में आपको मिल जाएँगे। तो ये प्लांट उन्होंने थोड़ा-सा कम कर दिए। मैंने कहा कि भैया ये तो ऐसा ही प्लांट है, थोड़ा-सा आप मुझे कम कर दीजिए। ऐसा करके उन्होंने ये मुझे देखिए कुछ कम कर दी है अभी। तो ये एक जरबेरा लाई हूँ, और ये देखिए अगले साल के लिए इनकी मैं कटिंग बनाऊँगी, क्योंकि मेरे यहाँ रेड कलर तो है इसका, और यहाँ से आपको अगर आप प्लांट लें तो अगले साल के लिए, तो यहाँ से जो न्यू ब्रांचेस निकली थी, न्यू शूट्स निकले थे, वही प्लांट मैंने लिया है, नहीं तो ये प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा। तो इस वजह से ये कुछ उन्होंने 50 की रेंज में बताया था, लेकिन ये भी मुझे कम ही प्राइस में मिला है। तो इस तरीके से ये सारे फ्लावर हुए। और ये देखिए, इसे व्हाइट पॉन्सिटिया कहते हैं, डिसेंबर लेडी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये 6 महीने तक ऐसे फ्लावर रहते हैं, बाद में पूरा ये ग्रीन पौधा हो जाता है, फिर से 6 महीने तक इस पे फ्लावर आते हैं। और इसकी स्टेम देखिए इतनी बड़ी, और ये कुछ 10 बाय 10 के पॉट में ये मुझे मिला है, और बहुत ही हेल्दी इसकी स्टेम देख सकते हैं आप कि कितनी जाड़ी-जाड़ी सी है। तो इस वजह से मुझे लगा कि चलिए एक बार ये प्लांट तो मैं अपने गार्डन में ऐड ही कर लेती हूँ। ये परमानेंट प्लांट है, इस वजह से, और इसके ना यानी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था ये प्लांट इन सभी में। इसकी ब्रांचेस भी लाते वक्त थोड़ी सी टूट गई होगी शायद। तो देखिए, इससे ऐसे निकाल के आप यहीं पे लगा दीजिए, तो ये लग जाएगा। अभी विंटर सीजन में आप कौन सी भी कटिंग लगाइए वो इजीली लग जाती है। तो देखिए, अब ये एक प्लांट लिया है मैंने, पॉन्सिटिया, व्हाइट पॉन्सिटिया, और बहुत सारे नाम हैं इसके। मुझे तो बस व्हाइट पॉन्सिटिया बोला था उन्होंने, और इसे डिसेंबर लेडी भी कहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये एक प्लांट, और देखिए मैं इसे दूर से आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लुक देता है। ये देखिए, तो ये उन्होंने कहा कि 5 या 6 फीट ये हो जाता है, और ऐसे ही बुशी और घना रहता है ये प्लांट। तो देखिए, ये इस तरह से दिखता है। तो आगे चलते हैं, और एक जो है, तो ये देखिए, ये वाला एक हिबिस्कस मुझे मिल गया है। तो पहले जो ऑरेंज और पिंक का शेड था, और ये देखिए कुछ अलग, तो ये भी मुझे प्यारा लगा, तो मैंने ये भी एक ले लिया। तो 100 रुपये कहा था उन्होंने, और कुछ मुझे 80 रुपीज़ में ये मुझे मिल गया है। और बड़ा सा प्लांट है, इसके ब्रांचेस देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं। और देखिए, ये भी बड़े से पॉलीबैग में ये लगा हुआ है। तो ये भी हो गया कुछ अलग कलर हिबिस्कस में। और चलिए, और जो मुझे सबसे ख़ास लगा ना, वो है ये कृष्ण कमल, जो मैंने कहा था कि आपको मुझे कुछ अलग और रेयर कलर मिल गया है। और इसके देखिए, इसकी भी जो है ना ब्रांच, वो बहुत ही हेल्दी है, और बड़ा सा ये प्लांट है, और ये बड़े से 10 बाय 10 इंच के गमले में मुझे लगा हुआ मिला है। और ये देखिए, ये कुछ यूनिक कलर लगा। अभी मेरे पास ना 5 कलर हो गए हैं, रेड, येलो, एक जो पर्पल रहता है वो वाला, और देखिए एक वाइट वाला, और एक ये। तो इनको मैं अब संभाल के रखूँगी, और क्योंकि इनकी जो कटिंग है ना, बिल्कुल छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाती है, और मैंने अभी सोचा है कि इनको मैं कहाँ पे बढ़ाऊँगी पूरा। तो इस वजह से ये प्लांट मैंने लिया है। और ये भी देखिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगा है ये मुझे। तो इस पे कलियाँ तो इतनी सारी है, हर ब्रांचेस पे कलियाँ है। तो जैसे एक साथ में ये फ्लावर खिलेंगे ना, तो वो तो जो वीडियो होगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, यहाँ पे एक कली है, और इसकी जो कली है ना, वो भी देखिए कितनी अलग शेप है इस कली का, यानी फ्लावर के जैसे ही अलग कुछ होता है। तो ये देखिए, ये एक, इतनी सारी कलियाँ इसमें लगी हुई थी, और बस मैंने ये प्लांट ले लिया। यहाँ पे भी एक कली है। तो ये हुआ कृष्ण कमल का एक प्लांट, जो बहुत ही प्यारा और कुछ यूनिक सा है देखिए। तो ये हुआ एक। तो ऐसे मैंने कुछ शॉपिंग की है, तो इनको भी मुझे लगाना है। और अभी हमारे यहाँ ना फिर से बारिश शुरू है, पता नहीं ये बारिश सारे विंटर सीजन के प्लांट को ख़राब ना कर दे। बस अब तो यही सोच रही हूँ। तो इनको कुछ दिन के बाद लगाऊंगी, देखती हूँ। अभी 2-3 दिन ऐसा ही उन्होंने कहा है कि बारिश होगी,
तो ये सारी मेरी देखिए विंटर शॉपिंग फिर से हो गई परमानेंट और सीजनल प्लांट की। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ, बाय।